मरकजी सरकार वक्फ एक्ट में करने जा रही है बड़े बदलाव। जी हां, मोदी सरकार ने वक्फ कानून में तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट ने करीब 40 तरमीम को मंजूरी दी है। अगले हफ्ते पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड से किसी की भी इमलाक को वक्फ इमलाक बनाने का हक वापस होगा और तरमीम के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड जिस भी इमलाक पर दावा करेगा उसका तस्दीक और वजाहत जरूरी होगी और इसी तरह से वक्फ की मुतनाज़ा इमलाक की तस्दीक लाजिम होगी। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ के करीब 8.7 लाख इमलाक हैं और 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ज़्यादा हुकूक दिए थे और अब तरमीमी बिल लाने की तैयारी में मरकजी सरकार। इसी हफ्ते पार्लियामेंट में बिल को पेश किया जा सकता है। 40 तजवीज़ रखी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये लाजिम किया जाएगा तरमीमी बिल के जरिए कि वक्फ बोर्ड के जरिए जिस भी इमलाक को वक्फ के इमलाक बताया जाता है वो उसकी होगी। ऐसा अब नहीं होने वाला है। अगर बिल ये आता है तो उसमें आपको वजाहत देनी पड़ेगी और सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने जा रहे हैं, तो उसका खाका क्या है? देखिए, हालात के हिसाब से बहुत सारे कवानीन संशोधन किए गए हैं और ये भी संशोधन होगा, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीच में, अपने भाषणों में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने मंगलसूत्र के नाम से कांग्रेस पर, विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन उसका भी गुनाहगार मुसलमानों को बनाने की कोशिश की कि उनसे लेकर के और मुसलमानों को दे देंगे। इस तरह से उन्होंने कहा हम मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं मिलने देंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं और उनके साथ में जो साथी हैं, उनके जो रूहे रवां हैं केंद्र सरकार के, जैसे नीतीश जी हैं, नायडू जी हैं, उन्होंने किन्हीं और बातों पर चुनाव लड़ा था और वो आज सरकार में शामिल हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हमें बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हक में बहुत सारी वजहों की वजह से नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा को हिंदू यूनाइट करना है, हिंदू समाज को अपने साथ में लाने के लिए मुसलमानों का नुकसान करना है। मुसलमानों का नुकसान आज तक हुआ है।